यूपी के साबिक काबीना वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, लखनऊ में जो सुनामी चलेगी उससे बीजेपी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का यूपी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला। ट्वीट के जरिए स्वामी ने संघ को नाग और बीजेपी को सांप कह डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए कहा, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूप नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर जोरदार हमला का, हिंदुत्व की धार कुंद हो चुकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को चुनाव लगाया और चंदा चोरी की। स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी सरकार पर हमला का, बीजेपी की साजिशों को बेनकाब करके दिखाएंगे, बीजेपी को नस्ते-नाबूद कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी का सूपड़ा साफ होने तक जारी रहेगा जद्दोजहद। बीजेपी के 100 एमएलए और आने वाले। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के इस्तीफे दे चुके एमएलए ने अखिलेश के साथ की मीटिंग। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में हुई मीटिंग। यूपी असेंबली इंतखाब से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका, अपना दल के 2 एमएलए ने दिया इस्तीफा। यूपी के सिद्धार्थनगर में अपना दल एमएलए चौधरी अमर सिंह ने दिया इस्तीफा, अपना दल छोड़कर समाजवादी पार्टी की ज्वाइन। योगी सरकार में वजीर धर्म सिंह सैनी ने भी दिया इस्तीफा। योगी काबीना में अब तक 3 वजीर दे चुके हैं इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी के एसपी में शामिल होने पर अखिलेश का ट्वीट का, 2022 में हम आहंगी की जीत यकीनी। मीडिया से धर्म सिंह सैनी बोले, जो सरकार चला रहे हैं उनसे नाराजगी हमारे कारकुनान का हो रहा है इस्तेहसाल। यूपी के वधूना सीट से बीजेपी एमएलए विनय शाक्य का इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं विनय शाक्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर बोले संजय निषाद, यूपी में टिकाऊ और बिकाऊ के बीच इंतखाब, हमें टिकाऊ चाहिए बिकाऊ नहीं। संजय निषाद ने कहा, पावर चली गई इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए। बीजेपी के साथ 15 से 18 सीटों पर इत्तेफाक राय बनी। आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। सपा और आजाद समाज पार्टी के बीच इत्तेहाद को लेकर हुई बातचीत। 19 जनवरी को होगी बीजेपी के मरकजी इंतखाब कमीशन की अगली मीटिंग। अगले 4 मरहलों के उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। यूपी में बीजेपी और हामी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। अपना दल को 14 और निषाद पार्टी को पूर्वांचल की 18 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहली लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। 29 सीटों पर 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी इंतखाब, जबकि 19 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल इंतखाब लड़ेगी। यूपी के कैराना से सपा के नाहिद हसन को टिकट, तो वहीं अलीगढ़ से सपा के जफर आलम को बनाया गया उम्मीदवार, जबकि जेवर से अवतार सिंह भड़ाना बने उम्मीदवार। गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। नोएडा से कृपा राम शर्मा को टिकट, तो वहीं दादरी से मानवीर भाटी को बनाया गया उम्मीदवार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए जारी की पहली लिस्ट। 125 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस ने नोएडा से पंखुड़ी पाठक को बनाया उम्मीदवार। एटा से गुंजन मिश्रा और गोंडा से राम कश्यप को मिला टिकट। कुशीनगर की तमकुजी रात सीट से इंतखाब लड़ेंगे यूपी कांग्रेस सदर अजय लल्लू। पिंडरी सीट से अजय राय को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी के कानपुर में एमएलए सुरेंद्र मैथानी का अनोखा इंतखाबी तशहीर। बाथरूम में घुसकर नहाते हुए नौजवान से मांगा वोट, वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में हरियाणा के साबिक सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद गुस्सा कारकुनान ने किया हंगामा। यूपी में बीजेपी के हालात पर शरद पवार का हमला का 15 दिन पहले बीजेपी जीत रही थी, आज बीजेपी के लीडर ही पार्टी छोड़ रहे हैं। एनसीपी सदर शरद पवार ने कहा, दीगर रियासत में ही बीजेपी के हालात खराब है, कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, आम आवाम के सामने कुछ नहीं चलता। यूपी में इंतखाबी तशहीर के लिए शरद पवार की दावत। सपा सदर अखिलेश यादव ने पवार से फोन पर की बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का असदुद्दीन ओवैसी को खत, का यूपी में जहां जीत पक्की बस वहां इंतखाब लड़े एमआईएम।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ने कहा यूपी इंतखाब में मुस्लिम वोटरों का हो सकता है बंटवारा, ओवैसी को इत्तेहाद के तलाशने की सलाह। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत से मिले संजय राउत, मगरबी यूपी के दौरे पर हैं संजय राउत। इंतखाबी घमासान के बीच अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग, जमीयत उलमा हिंद ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत, 22-23 जनवरी को होनी है धर्म संसद। हेट स्पीच मामले में यूपी वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, धर्म संसद के दौरान मंच में दिया था मुतनाज़ा बयान। पंजाब में शिरोमणी अकाली दल की तशहीर करेंगे प्रकाश सिंह बादल, 94 साल प्रकाश सिंह बादल लोगों से मांगेंगे वोट, पार्टी ने शुरू की तैयारी। पंजाब असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस में टिकट तकसीम पर चर्चा, कांग्रेस मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में 26 एमएलए समेत 30 नाम फाइनल। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में माल विकास सूद के नाम पर इत्तेफाक रहा है, सीएम चेहरे पर भी चर्चा। कांग्रेस के करीब 17 एमएलए का टिकट कटना तय, कांग्रेस 77 में से 60 एमएलए पर दोबारा जता सकती है यकीन। सी मीडिया से खास बातचीत में बोले पंजाब कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू, अगले 4 से 5 दिनों में पंजाब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। सिद्धू ने अपने ही सरकार को घेरा, का मौजूदा निजाम में पंजाब को बर्बाद किया, मौजूदा निजाम को बदलना पड़ेगा। पीएम की सिक्योरिटी चूक पर बोले सिद्धू, जान को खतरा बताना नाटक, बेइज्जती से बचने के लिए किया नाटक, रैली में हेलीकॉप्टर से जा सकते थे पीएम। वजीर आजम की सिक्योरिटी में चूक मामले में पंजाब के वजीर आला चन्नी ने पीएम से मांगी माफी, वजीर आला के साथ मीटिंग में कहा कयामत तक आप सलामत रहे। 15 जनवरी को आर्मी डे से पहले दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल, आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट ने शानदार मार्च पास्ट किया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान आर्मी बैंड की धुन पर फौज के जवान कदम से कदम मिलाते नजर आए, फौज की कई टुकड़ियों ने इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी बहरिया की बढ़ेगी ताकत, बहरिया में बेड़े जल्द शामिल होंगे, मुल्की एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत में 2300 से भी ज्यादा कंपार्टमेंट बनाए गए, जिसमें खातून अफसरान के लिए खुसूसी कैबिन बनाए गए। कर्नाटका के मैंगलुरु में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में मुजरिम को धर दबोचा, बदमाश को पकड़ने की लाइव तस्वीर वायरल। मगरबी बंगाल रेल हादसे का वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने लिया जायजा, वजीर रेल ने मुसाफिरीन और अफसरान से की बात। मगरबी बंगाल रेल हादसे में मरने वालों के अहले खाना को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान। मगरबी बंगाल रेल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतरे। मगरबी बंगाल की जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे की आला सतही जांच के हुक्म, रेलवे सेफ्टी कमीशन करेगी हादसे की जांच। अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद पर रोक लगाने का मुतालबा, जमीयत उलमा हिंद ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, 22 और 23 जनवरी को होनी है धर्म संसद। केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ में 112 नंबर पर फोन कर दी गई धमकी, थाने में दर्ज हुई एफआईआर, उत्तराखंड पुलिस को धमकी की इत्तला दी। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगेगा सोना, जनूबी हिंद के सोना कारोबारी ने दान देने की ख्वाहिश का इजहार किया, दीवारों की मैपिंग और डिजाइनिंग शुरू। यूपी के आजमगढ़ में पुराने मंदिरों में 3.25 लाख नकली नोट बरामद, पुलिस ने 2 खवातीन समेत 6 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कांग्रेस के 5 लीडर और एफआईआर दर्ज, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी करने पर पुलिस की कार्रवाई। उत्तराखंड के लिए बीजेपी जल्द जारी करेगी इंतखाबी मंशूर, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दी इत्तला। मनीष सिसोदिया कमीशन उत्तराखंड जारी, किच्चा में पार्टी उम्मीदवारों की हिदायत में किया डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मुलाकात कर मांगी हिमायत। यूपी के हरदोई में इनकम टैक्स की कार्रवाई, बंगाली तंबाकू के मालिक के घर पर मारा छापा, बैंक टैक्स चोरी की जांच कर रही है टीम। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने हेड मैप पेपर से बनी चप्पल की बिक्री की शुरू, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे अकीदतमंदों के लिए किया लॉन्च। एमपी के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना, कहा जो कल तक
इफ्तारी करने में मसरूफ थे, आज खुद को हिंदू साबित करने में लगे। मकर संक्रांति के मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ पर एमपी कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान। एमएलए आरिफ मसूद बोले, मुसलमानों पर नहीं होनी चाहिए कोई पाबंदी। छत्तीसगढ़ के बुलंदा बाजार में अंधेरे में रहने को मजबूर करीब 200 तालिबा 7 लाख की बिजली बिल बका होने पर महकमे ने काटा कनेक्शन। रोजगार पर बिजली के इल्जामात का छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दिया जवाब का। बीजेपी के वक्त में सिर्फ आउटसोर्सिंग की गई भर्तियां। फिर बड़ी कालीचरण की मुश्किलें, 14 दिन में बढ़ाई गई अदालती रिमांड। 25 जनवरी तक जेल में रहेंगे कालीचरण। बिहार के मधुबनी में लाठी डंडों और बंदूक से लैस बदमाशों ने खातून के घर में घुसकर की मारपीट। घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर को भी आग के हवाले किया। झारखंड के बोकारो में कारोबारी से 10 लाख की लूट, बाइक सवार 3 मुलजमीन ने वारदात को दिया अंजाम। तमंचा और चाकू दिखाकर लूटे पैसे। झारखंड के सिमडेगा में डान बिसाही में इल्जाम में खातून को जलाने की कोशिश, पुलिस ने 2 मुलजमीन को किया गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में हेडमास्टर ने अपने पैसे से बनवाई लाइब्रेरी, हवाई जहाज का दिया आकार। इंतखाबी मौसम में लीडरान की फोटो वाली पतंग की धूम। यूपी में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी, मोदी, योगी और अखिलेश की पतंगों की डिमांड। मकर संक्रांति पर मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने किया सूर्य नमस्कार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोग सूर्य नमस्कार में शामिल। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़। बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। मुल्क भर में धूमधाम से मनाई जा रही है मकर संक्रांति। पवित्र नदियों में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच अकीदतमंद की डुबकी। मकर संक्रांति के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने किया शाही स्नान। बिहार में हर तरफ मकर संक्रांति की धूम। पटना में लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्ट हुआ शुरू। कोरोना पाबंदियों के बीच जल्लीकट्ट खेल का इनेकार। 0 डिग्री टेम्परेचर में फौज के जवानों ने मनाई लोहरी। बॉर्डर पर नाच गाकर मनाया गया लोहरी का जश्न। बॉर्डर पर दिखा लोहरी का जश्न। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने मनाई लोहरी, जमकर किया डांस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बीएसएफ के जवानों ने मनाई लोहरी। भांगड़ा करते नजर आए जवान, ढोल की ताल पर थिरके जवान। महाराष्ट्र के ठाणे में प्लास्टिक के गोदाम में लगी शदीद आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गुरुग्राम पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। एनएसजी के नाम पर ठगी करने वाले 4 नटवर लाल गिरफ्तार। मुलजमीन के पास से 13 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। हरियाणा के वजीर तालीम कंवरपाल गुर्जर की रिहाइशगाह पर एहतजाज का मामला। 18 पुलिस मुलजमीन को किया गया मुअत्तल। हरियाणा हुकूमत और एचसीएमसी डॉक्टर्स के बीच इत्तेफाक राय कायम हुई। सभी डॉक्टर्स ने आंदोलन लिया वापस। हुकूमत ने डॉक्टर्स के फैसले का किया इस्तकबाल। हरियाणा के फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बुलेट के पटाखे बजाने से मना करने पर मारी गोली। 7 नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान। पंजाब हुकूमत ने पीएम की जान को खतरे में डाला। पंजाब हुकूमत को भंग करना चाहिए। महाराष्ट्र की वारधा में 13 साल की बच्ची का कराया गया अबॉर्शन। इलाके में हंगामा। डॉक्टर लड़की के अहले खाना के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में हेमंत पाटिल नाम का नकली डॉक्टर गिरफ्तार। खुद को हड्डी का डॉक्टर बताकर लोगों का करता था इलाज। ब्राजील के ओरो प्रेटो में लैंडस्लाइड में तारीखी हवेली हुई तबाह। टाउन हाउस समेत शहर के कई पुराने इलाकों को पहुंचा नुकसान। ब्राजील में कुदरत का कहर। सैलाब के सबब 3 साल में दूसरी बार लोगों का आशियाना छिन गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बड़ा हादसा। एडेलेंटो शहर में एक कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। रूस यूक्रेन सरहद पर रूसी फौज का जंगी मशक। टैंकों के साथ रूसी फौज के जवानों ने जंगी मशक में हिस्सा लिया।
जंगी मशक में रूसी फौजी ने स्नाइपर्स भी हुए शामिल। यूक्रेन की सरहद पर रूस के लिए गए थे। इस मशक की सरहद पर बढ़ी कशीदगी। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। टेस्ट के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद रहा मौजूद। अर्जेंटीना में हीट वेव का कहर जारी। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा दर्जा हरारत। लोग परेशान। 2 हफ्तों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ब्राजील के मिनस गैरस राज्य में तबाही। सैलाब से लोगों के घर जलमग्न। सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु में बड़ा हादसा। कार ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत। अदाकारा तापसी पन्नू और अदाकार ताहिर राज भसीन की फिल्म लूप लपेटा का ट्रेलर आउट। फिल्म 2 फरवरी को OTT पर होगी रिलीज। केरल के रबीराम मंदिर पहुंचे अदाकार अजय देवगन। 41 दिनों के व्रत के बाद भगवान अयप्पा के किए दर्शन। अर्जुन कपूर ने ब्रेकअप की अफवाहों पर लगाया ब्रेक। सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा के साथ शेयर की तस्वीर।